हिंद एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन दिनों हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की सरदना विधानसभा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संजीव बालियान यहां से चुनाव जीते थे और राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह उस समय यहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब परिसीमन पूरी तरह से बदल गया, समीकरण पूरी तरह से बदले हैं। राष्ट्रीय लोकदल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संजीव बालियान एक बार फिर यहां से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यहां पर हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जो है, उनके बेटे पंकज मलिक इसी संसदीय सीट की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दारा सिंह प्रजापति बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो 10 साल का कार्यकाल लगभग संजीव बालियान जी का हो चुका है। उसको लेकर लोगों की क्या राय है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में क्या इन लोगों की का निर्णय रहेगा, किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे, उसको लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन जी, किस तरह से देखते हैं संजीव बालियान जी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर? संजीव बालियान जी 10 साल से यहाँ सांसद हैं जी। लेकिन उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ पे उन्हें जो है 1500-1400 का वोटिंग हुआ, लेकिन 800-950 वोट इस गांव ने बड़ा शुरू की चुनाव में भी दी, दूसरे चुनाव में दी, लेकिन उन्होंने आज तक 8 फुट का काम इस गांव में नहीं करा। विकास नहीं कर पाए। 8 फुट का काम भी नहीं करा। आप इसमें, मैं नहीं कह रहा, इस गांव में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर उनके बारे में आप पूछ लें। और अब की बार उन्हें ये बता देंगे कि जो वे 750-800 वोट उन्हें पड़े थी, अगर अब उन्हें 8-10 वोट पड़ गई ना, तो उन्हें मानो काफी पड़ गई इस गांव से उनके लिए कोई वोट नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमारे गांव में जब भी उनका प्रोग्राम लगता है, जब आते हैं इधर उधर के भाइयों को इकट्ठा करके, जब हमारे गांव में आते हैं और गांव में उनका विरोध होता है खुल के, और पीछे भी आए थे जब भी उनका तगड़ा विरोध हुआ था। और चुनाव के बाद 2019 के चुनाव के बाद जी 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 चुनाव में वोट दिया था 2019। दोनों दफा सांसद रहे हुए, दोनों दफा हमने उन्हें बढ़िया वोट दिया, सिर्फ विकास की वजह से। और विकास उन्होंने करा नहीं इतना भी, मतलब 2014 से जब 19 तक सांसद रहे तब भी नहीं कोई कार्य किया। कोई कार्य करा ही नहीं, आज तक कार्य करा ही नहीं। तो जब 2019 में वोट लेने आए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने माफी मांग ली थी। बोला भाई अब की बार देखा, अब पीछे तो जो मुझसे हुआ गलती होगी, लेकिन अब तुम मुझे माफ कर दो। और जब इंसान माफी मांगता तो ऐसा नहीं है, माफ कर देना भी चाहिए। लेकिन अब की बार उन्हें पूरा उनके खिलाफ बिगुल बजा दिया जाएगा, जबरदस्त वाला। किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे? समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। बात ऐसी है, पार्टी के तो हम कोई के भी दीवाने नहीं है, लेकिन जो हरेंद्र मलिक जी हैं ये बहुत अच्छे इंसान है। और इनके प्रति जो है ना, हमारा जो रुझान है हमारे गांव का, करीब 90% जो आपका वोट मलिक जी को जाओगी। और उनका काम करने का, उनका जो तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, दुख सुख में शामिल होने का तरीका, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया उनका। पहले तो कोई चुनाव नहीं लड़े हुए वे हमारे ऐसे चुनाव लड़े थे, एक बार जब उस कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो आए थे यहाँ गाँव में, लेकिन उस दौरान में उन्हें 350-400 करीब वोट मिली थी। लेकिन उस दौरान में जो है 350-400 वोट मिलने पे भी वे आज तक भी फोन पे टच रहते हैं। यानी पहले से ही आपसे? हाँ, पहले से टच रहते हैं। बुलाया थे हमने, अपने गांव में बुलाए थे। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। आपको बता दें कि सरदना विधानसभा सीट का सकौती गांव है, गुर्जर बावलिया गांव है। तो गुर्जर समाज के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं संजीव बालियान जी के 10 साल के कार्यकाल को? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी टीवी की, एलकेबी न्यूज की समस्त टीम को, कि वो गांव में आए और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाना, जनता के भाव को ऊपर तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। और मैं संजीव बालियान के कार्यकाल को तो मैं तो शुरू में 1 साल में ही छक गया था उनसे, लेकिन चलो भाई, मोदी लहर समझो या ये हिंदूवाद पे इन्होंने बहका रखे, ये समझो, दोबारा भी जनता ने उन्हें चुन लिया और हमारे गांव से काफी बहुमत में 800-850 वोट देकर उन्हें जिताकर भेजा। और उन्होंने ये काम करा, देखे भाई हम खेती किसानी के लोग हैं। सबसे पहले तो वो आज तक संसद में ये नहीं बोल सके कि भाई जब हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है तो तुम साल में 10 रुपए गन्ने पे भी बढ़ा दो। आज तक संजीव बालियान ने संसद में उठ के, उनकी ये हिम्मत नहीं हुई। वो प्रतिनिधित्व तो किसानों का, हमारा जनता का करते हैं, लेकिन चापलूसी वहां पार्टी की कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी एक अग्निवीर भर्ती हुई, मुद्दे बहुत हैं। अग्निवीर भर्ती का मामला भी अभी गरमाएगा। बहुत से युवाओं गए, ये अग्निवीर भर्ती जो मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो मुजफ्फरनगर के युवाओं के लिए हुई थी, वो संजीव बालियान के रिश्तेदारों के लिए नहीं हुई थी। और वो ये कहते हैं कि उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं था। अगर इंटरफेयर नहीं था तो भाई तुम भर्ती ग्राउंड के बाहर टेंट लगा के अपने रिश्तेदारों को क्यों बैठे थे वहां? तुम्हारा क्या मतलब था?
तो ये युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ संजीव बालियान जी ने किया। और इस बार हमारा पूर्णतः मन है कि हम संजीव बालियान का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, हरेंद्र मलिक को यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। मनोज भाई, आपने बताया कि युवाओं का जो अग्निवीर भर्ती की बात आपने की, गन्ना किसान की बात आपने की, ये दोनों बात तो राष्ट्रीय लोकदल करती थी, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह के प्रति जो इन लोगों ने हल्के शब्द कहे हैं, चौधरी अजीत सिंह के प्रति जो हल्के शब्द कहे हैं, क्या जनता भारत रत्न दिया है। भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह वैसे भी थे। जो आदमी दिलों में भारत रत्न है, वो भारत रत्न का तमगा लेकर भारत रत्न थोड़ी बनेगा। दिलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भारत रत्न नहीं मिला, और वो लोगों के दिलों में आज भी भारत रत्न है। माननीय राजेश पायलट जी हैं, भारत रत्न है लोगों के दिलों में। और ये है कि अजीत सिंह पर जो इन लोगों ने हल्की टिप्पणी की है, चौधरी चरण सिंह पर इन्होंने और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी रमाले में उन्होंने हल्की टिप्पणी की है, उसे जनता भूली थोड़ी है। और उसके बाद जो है जयंत की कमर पर जो लाठी पड़ी है, न जनता उन्हें भूली है। जो महिला पहलवानों का अपमान हुआ है, न जनता उन्हें भूली है। तो मुजफ्फरनगर की जनता इनके इस झांसे में नहीं आएगी। राष्ट्रीय लोकदल भले ही वहां चली गई हो, लेकिन जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। और बदला तो चौधरी अजीत सिंह की हार का भी लिया जाएगा। अभी सब मुद्दे उठेंगे, चुनाव आने दो, और ये तो एक तरफा हारेगा संजीव बालियान, तो हरेंद्र मलिक भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। मनोज भाई, आप बात कर रहे हैं अजीत सिंह जी की हार का बदला लेने की। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए की पूर्ण सफाया करेगी विपक्ष का। ये तो राजनीतिक दल तो कहते हैं, वो तो कह रहे कि भाई तुमने चवन्नी वाला बयान दिया था, पत्रकार पूछ रहे, वो कह रहे वो तो विपक्षी दल देते हैं, बाद में चुनाव के बाद उन्हें भूल दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं वो जैसे एनडीए में चले गए, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद फिर इधर आ जाए। ये तो राजनीतिक दलों में उठापटक होती रहती है, लेकिन अब जनता बहुमत जो होता है वो जनता के हाथ में होता है। नेता तो सब अपने अपने दावा करते हैं। जनता ने पूर्णतः मन बना लिया है कि यहाँ से हरेंद्र मलिक को जिताकर भेजेंगे। और बालियान का जो राज चल रहा है ना, एक तरफा जो ये पक्षपात वाला राज चल रहा है, अग्निवीर भर्ती में जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो जब भी जरूरत पड़ी किसानों को, वो किसान के साथ खड़े नजर नहीं आए, वो खड़े हुए नजर आए सरकार के साथ। तो जनता इसका बदला इस चुनाव में संजीव बालियान जी से लेगी। तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे साथ साथ पूरा क्षेत्र रहेगा। हरेंद्र मलिक जी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, वो समतामूलक समाज की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। पुराने खाटी नेता है। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हरेंद्र मलिक को जिताकर भेजेंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेघराज जी। मेघराज जी, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? भाई साहब कह रहे हैं कि गांव में विकास नहीं करा संजीव बालियान जी ने। हाँ जी, विकास तो करा ही नहीं। संजीव बालियान जी आए थे, उन्होंने मतलब दोनों बार उन्हें वोट दिए थे, गांव ने पूरा समर्थन दिया, पर लेकिन उन्होंने 800 मीटर का भी काम नहीं दिया सारे जे। और चुनाव के आखिरी समय में ही आते हैं वे, जब अब चुनाव आने वाला है तो अभी आए वे, वोट लेने की वजह से आते हैं और कुछ नहीं जी। वोट लेने के लिए आते हैं, काम नहीं किया, काम नहीं करा जी उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास कराए, रिकॉर्ड विकास कार्य कराए उनके द्वारा। विकास दिखाओ, कागजों में दिखाओ, कहाँ है ही नहीं। और बालक, ये बालक बैठे, इनसे पूछ लो अग्निवीर परीक्षा में क्या करा जी, वो सॉरी अग्निवीर में। ताऊ जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ, क्या पता हो भी सके। हाँ? संजीव बालियान जी ने कैसा काम किया? यहाँ ना करा कुछ भी हमारे यहाँ तो 400 पार में मुजफ्फरनगर जाएगी या नहीं? जा सके। तो इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। जी भाई साहब जी, किस तरह से देख रहे हैं संजीव बालियान जी को? बालियान जी तो कुछ करा ही ना है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, यूपी में 80 की 80 सीटें। पर ये तो पता नहीं क्या हुआ है। इसके अलावा जी, जयंत चौधरी के बारे में अभी आपने चर्चा करी थोड़ी देर पहले। जयंत चौधरी से हमें उस वक्त आस होगी थी थोड़ी सी, जब उसने भाजपा के खिलाफ जो है नुबच्चवन्नी में नहीं हूँ, बिकूंगा नहीं और पलटूंगा नहीं, और उसने जो है अच्छे मतलब जो है अपने शब्द जो अच्छे रखे थे भाजपा के खिलाफ, उस टाइम ये आस लगने लगी थी कि मैं ये जो जयंत चौधरी है वाकई अपने दादा पे गया है। देखो पापा तो उनके ऐसे ही थे, आपको पता है रिकॉर्ड है उनका कि मतलब जो है जब भी सत्ता ही जब ये सत्ता के साथ रहे। लेकिन जयंत चौधरी से आस लगी थी बहुत, हम भी युवा जो जितने भी युवा थे उनके प्रति जो है बहुत बड़ा रुझान होगा था दिमाग में। लेकिन जैसे उन्होंने पलटी मारी,
तो एकदम जो है हमारा भी रुझान जो है भाई यार इसने क्या कर दिया, पहले करता मैं पलटूंगा नहीं, फलाना ठिकाना ये वो, और आज पलटने के बाद में पूरा पक्ष जो है भाजपा का लिया जा रहा। ठीक है जी कह रहे हैं कि जो समस्या किसानों की थी विपक्ष में रहकर तो वो उठाते थे, लेकिन सरकार में रहकर उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे सरकार में रहकर। ऐसा जी सरकार में रहकर समस्या का प्रयास वे बिल्कुल नहीं करेंगे। वे अपने सिर्फ एक पद चाहिए उन्हें, वो पद उन्हें मिल चुके, उनके कुछ विधायकों को पद मिलेगा, उन्हें भी पद मिल जाएगा। ठीक है ना, आने वाले टाइम में ये जो भाजपा है, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम कुंवर विपिन सकोतिया है, भाजपा इसे खत्म कर देगी बिल्कुल जयंत चौधरी को। और मेरे कुछ जो चौधरी मित्र हैं, मैं गदनपुरा गांव में बैठा था कल परसों, बहुत बड़ा विरोध है, खतौली में आते हैं वे, ठीक है ना, पिलौना है हमारे पास में वे भी इस बात को ही कह रहे थे कि जयंत को रमा के फुसला के इन्होंने पार्टी में ले लिया और पद 1-2 पद का लालच दे दिया, लेकिन आने वाले टाइम में जयंत को खत्म कर देंगे। नहीं तो जयंत में किसान मसीहा होने की एक क्षमता है बहुत बड़ी। उस बंदे ने इनके तरफ जाकर अपना कैरियर खराब कर लिया। ये आज लिख कर ले लो तुम, हम स्टाम्प पे लिख कर दे देंगे। बिल्कुल राजनीतिक नुकसान होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान ही उसे, उसका बिल्कुल जो है ना, जो कैरियर है वो खत्म कर देंगे, बिल्कुल राजनीतिक कैरियर उसका खत्म कर देंगे भाजपा वाले। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आवाज उठाती हैं, मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो अपनी अपनी आवाज, जो मीडियम आदमी है, हम जैसे गांव के, उनकी आवाज उठाते थे ये लोग, क्षेत्रीय पार्टी छोटी छोटी, उन्हें ये सबको खत्म कर देंगे। एक तानाशाह वाला राज हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर लोगों ने नहीं सोचा समझा इनके बारे में। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार, अब के बार नहीं होगा 400 पार। ये कुछ भी कहें, ये तो फंडे हैं इनके, इन्हें लिख के दे दिया जाते हैं भाषण और ये बोलते हैं। ये पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते थे, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा खत्म हो चुका, लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता लग चुका है ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर युवाओं की क्या राय है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जी विक्की बुटाल सकोती। विक्की जी, किस तरह से देख रहे हैं, युवा किस तरफ जाएगा इस बार? युवा तो जी भाजपा को वोट नहीं देगा बिल्कुल भी, अखिलेश की तरफ जाएगा जी, सपा की। क्या कारण है इसमें? कारण ये है जी, जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक कोई सा भी पेपर क्लियर नहीं हुआ है। जितने भी पेपर हुए हैं टोटल सारे पेपर लीक हुए हैं। 2021 में उन्होंने अग्निवीर की भर्ती कराई थी, पहले तो अग्निवीर कर दी, वो आर्मी से अग्निवीर कर दी, फिर उन्होंने भर्ती कराई थी, उसमें 9 तारीख में भर्ती हुई थी, वो 9 तारीख में कैंसिल गए थे भर्ती में? जी हाँ, मैं गया था भर्ती में। 9 तारीख में भर्ती थी, वो 9 तारीख में कैंसिल कर दी थी, भारी बारिश होने की वजह से। 11 तारीख में भर्ती हुई वो, उसमें भर्ती में जो अपने बंदे थे, संजीव बालियान जी ने जो अपने लड़के थे, वे एक ग्रुप बना दिया क्लियर उनका, और जो और ग्रुप थे उनमें से 6-7 मतलब ऐसे ही पकड़ रहे थे, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था उस भर्ती में। वहां भी भविष्कार किया था, ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने क्लियर पता चल रहा था युवाओं को कि ये जाटों की भर्ती है, गुजरों की भर्ती, और अन्यथा किसी बिरादरियों की भर्ती नहीं है। तो युवा इस बार बदलाव के मूड में है? जी, युवा बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं देंगे किसी भी कीमत पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं जी, बस आपका 4 ही पार है, 400 नहीं, 4 बार? बस 4 बार। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता कुछ नहीं, कहीं नहीं जीतने के, खम बस झूठ बात है, कोई कहीं नहीं जीतने का। जी भाई साहब, यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था? जी फॉर्म भरा था जी। तो किस तरह से देख रहे हैं, वो तो निरस्त हो गया भर्ती? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस चीज के पीछे जो है हमारी जो है जनता का अशिक्षित होने का भी कुछ कारण है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और जो है उनके जो घर वाले हैं, माता पिता है, वे बेचारे जो है अशिक्षित है, उन्हें पूरी तरह से जो है ज्ञान नहीं है। तो वे जो है वो बोलते हैं ना कि भेड्डा चाल चली जा रही है, उन्हें पूरा तरीके से ज्ञान है नहीं। तो नेता लोग हमारे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, और जो है ये अभी पेपर लीक हुआ था, उसके पीछे कोई सरकार का भी तो मैटर होगा। ये बताओ, कोई सरकार का भी तो मैटर होगा इसमें, सरकार का भी तो कुछ ना कुछ हाथ होगा। ऐसे थोड़ी जो है एग्जाम लीक हो जाएगा। तो कुछ और लोग भी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर काफी नाराजगी युवाओं में है। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? देखना तो यह है जी, अब की बार जो है भाजपा को वोट नहीं जाएगी यहाँ पे। संजीव बालियान जी ने काम किया कुछ? 10 साल में 10 बार नहीं आए जी गांव में, 10 साल में 10 बार नहीं आए अभी तक। वोट मांगना है, कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। 10 बार तो बात रही, एक बार भी नहीं आए। हो सकता है 9 बार आए। वोट मांगने तो 2 बार आए यहाँ, और इसके बाद नहीं आया कोई भी। बस कोई मतलब ही नहीं आने का। तो किसकी तरफ जाएंगे इस बार? हरिंदर मलिक जी को जिताएंगे बस अब की बार।
आपको बता दें कि सरदरा विधानसभा का सकोती गांव है, गुर्जर बावलिया गांव है और गुर्जर समाज के कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने पेपर लीक और तमाम मामलों पर चर्चा की। इसके अलावा कुछ किसान वर्ग के लोग भी हमारे साथ थे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।